हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज व्हाट डू अंडू अंडरस्टैंड बाय लॉजिक गेट, व्हाई इट इज सो कॉल्ड. इनको लॉजिक गेट क्यों कहते हैं. डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ बेसिक गेट्स. जो बेसिक गेट है उनको हमें क्या करना है, डिस्कस करना है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें हमें पता है की कॉन्सेप्ट में कि जब हम डिजिटल सर्किट की बात करते हैं तो डिजिटल सर्किट में सिग्नल जो है वो जाएगा या नहीं जाएगा ये डिपेंड करता है गेट के ऊपर. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट में हमें एक तो डिजिटल सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए, डिजिटल सर्किट. और हम जानते हैं कि अगर हम डिजिटल सर्किट की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारे पास बाइनरी डिजिट काम करती हैं और बाइनरी डिजिट हमारे पास सिर्फ दो ही होते हैं. एक जीरो होता है और एक वन होता है. जीरो जो है वो ऑफ को बताता है और वन जो है वो किसको बताता है, ऑन को बताता है. ठीक है, ये दो बाइनरी डिजिट जो है वो ही काम करते हैं डिजिटल सर्किट में. अब हमें बताना है कि गेट क्या होते हैं. कोई गेट जो है बेसिकली एक डिजिटल सर्किट है. डिजिटल सर्किट जो क्या करता है, अलाउ करता है सिग्नल्स को आइदर टू स्टॉप, या तो सिग्नल स्टॉप हो जाए, और पास थ्रू इट. एक ऐसा डिजिटल सर्किट जो सिग्नल्स को अलाउ करता है रोकने के लिए या पास होने के लिए, उसे हम क्या कहते, थ्रू इट. वो हमारा क्या होता है, गेट होता है. अब लॉजिक गेट क्या होगा, वो गेट जो सिग्नल्स को स्टॉप करेगा या अलाउ करेगा बाय यूजिंग. अगर जो गेट सिग्नल्स को स्टॉप या पास कर रहा है बाय यूजिंग लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक, कुछ ना कुछ लॉजिकल ऑपरेशन यूज करके सिग्नल्स को रोक रहा है या पास होने दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं लॉजिक गेट. ठीक है, तो लॉजिक गेट, अब हमने इनको क्यों नाम दिया, क्योंकि एक तो ये लॉजिकल ऑपरेशंस यूज कर रहे हैं किसी भी सिग्नल को रोकने के लिए या पास होने के लिए. और इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज है उनके बीच में लॉजिकल रिलेशनशिप है. देयर इज अ लॉजिकल रिलेशनशिप, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन बनाते हैं. ये बुलियन एक्सप्रेशन जो होती है वो रिलेशन होती है बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट. कुछ ना कुछ लॉजिक लगता है, एक लॉजिकल ऑपरेशन के थ्रू ये सर्किट जो है वो काम करते हैं, ये गेट काम करते हैं. देयर इज अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज. ठीक है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, लॉजिकल गेट्स बोलते हैं. अब हमसे कहा जा रहा है कि हमको जो बेसिक गेट्स हैं वो बताने हैं. तो हम जानते हैं कि जो बेसिक गेट्स होते हैं हमारे पास वो केवल तीन होते हैं. उसके बाद बाकियों को हम क्या करते हैं, उनसे मिलके बनाते हैं. तो देखो, ये तीन गेट कौन कौन से हो गए. एक तो आपके पास हो जाएगा एंड गेट. ठीक है, एक आपके पास हो जाता है और गेट. ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपके पास, और गेट हो जाएगा. और तीसरा आपके पास हो जाता है नॉट गेट. ठीक है, ये तीन टाइप के आपके पास बेसिक गेट हो गए हैं. और इसके अलावा एक एक्स और गेट जो और होता है जो आपका बेसिक गेट में आता है. ठीक है, ये आपके क्या हो गए, बेसिक गेट्स हो गए हैं. अब हमें क्या करना है, अगर और गेट की बात करें तो और गेट का, अगर हम सबसे पहले और गेट की सपोज बात कर रहे हैं तो इसकी जो बुलियन अलजेब्रा होती है और गेट के लिए, उसमें जो आउटपुट होता है वो दोनों इनपुट के इस तरह से सम के बराबर होता है. इसका मतलब y जो होगा या तो a के इक्वल होगा, और ये प्लस साइन जो है उसको हम y और बोलते हैं, और b के इक्वल होगा. ठीक है, ये a प्लस बी होती है. इसका अगर मैं सिंबल बनाऊं तो सिंबल कुछ इस तरह का बनता है इसका. ठीक है, ये दो आपके पास हो गए, ये a हो गया, ये b हो गया, और यहाँ पर हमको मिलेगा आउटपुट y इक्वल्स टू a प्लस बी. अब ये प्लस का मतलब क्या होता है कि अगर दोनों, अगर मेरे जीरो हैं तो जीरो, अगर दोनों में से कोई भी एक जो है वो वन है तो मुझे आउटपुट जो है वो मिलेगा. ठीक है, अगर मैं इसकी ट्रुथ टेबल बनाऊं तो ट्रुथ टेबल में देखो a और b की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, a b और y. ठीक है, या तो दोनों जीरो हो सकते हैं तब तो जीरो आएगा, दोनों में से एक भी वन है तो ये वन आएगा. ठीक है, और दोनों वन है तब तो वन आएगा ही. ठीक है, तो ये उसकी ट्रू टेबल हो गई और गेट की. अब अगर मैं एंड गेट की बात करूं तो एंड गेट का जो बुलियन अलजेब्रा होता है वो मेरे पास क्या होता है, y इक्वल्स टू a, और यहाँ पर बनता है डॉट. ये डॉट जो है इसको हम रीड करते हैं एस, और y इक्वल्स टू a एंड b, एंड की तरह हम करते हैं इसको. और इसका अगर मैं सर्किट डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह का डी की शेप का बनता है. ये a आपका हो जाता है, ये b हो जाएगा, और ये यहाँ पर y मिल जाता है. जो y जो होता है वो a डॉट b के क्या होता है, बराबर होता है. अब अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं
तो टेबल में देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो ये जीरो ही आएगा, 1 0 भी जीरो आएगा, 0 1 भी जीरो आएगा। और अगर दोनों 1 है तब हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर दोनों सिग्नल ऑन है तो ये तो हमारी एंड गेट के लिए हो गई, ये मेरा और गेट के लिए हो गया। ठीक है, अब बचा है मेरे पास नॉट गेट। नॉट गेट में केवल एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। तो मतलब मेरा जो ए होता है और y, इसका अगर मैं बार कर दूं तो वो मेरा बाय के बराबर, बाय जो होता है मेरा a बार का जो होता है वो बाय के बराबर, ये बार जो होता है इसका मतलब होता है उसका उल्टा। अगर 1 है तो 1 को 0 कर देता है, 0 है तो 0 को 1 कर देता है। अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं, इसकी इस तरह से सर्किट बनाऊं, तो ये इस तरह से होता है। यहाँ पर एक छोटी सी नॉब लगी होती है, यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है y और ये इनपुट होता है। अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं तो इसकी टेबल जो हो जाएगी, एक तो a होगा, ये y होगा, अगर ये 0 है तो ये 1 मिलेगा, ये 1 है तो 0 मिलेगा। ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्रूथ टेबल हो जाएगी एंड गेट, सॉरी नॉट गेट की। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये सारे गेट हो गए और एक हमारे पास होता है। अब इस नॉट गेट को अगर हम और के साथ जोड़ देते हैं तो नॉर बन जाता है, और इसी नॉट गेट को अगर एंड के साथ जोड़ देते हैं तो नैंड गेट बन जाता है। लेकिन वो बेसिक गेट्स में नहीं आएगा। बेसिक गेट में हमारा एक एक्स और गेट और आता है जिसको हम एक्सक्लूसिव और गेट बोलते हैं। ठीक है, इस एक्स का मतलब है एक्सक्लूसिव और गेट। इसमें क्या होता है कि जो आउटपुट होता है दो इनपुट का, स्टेट 1 उसमें तब आएगी जब केवल एक इनपुट जो स्टेट 1 में होगा। तो बेसिकली इसका जो सिंबल अगर मैं बनाऊं एक्स और गेट का, तो ये मेरे पास दो इस तरह से आउटपुट है, और की तरह ही बनेगा सिंबल। ये y हमारा मिल जाता है और यहाँ पर इस तरह से बना होता है, ये a होता है और ये b होता है। तो इसकी जो एक्सप्रेशन बनता है, बुलियन एक्सप्रेशन जो बनता है इसका x और गेट के लिए, वो हमारा कैसे बनता है, a डॉट b बार जो होगा वो मेरा प्लस a डॉट b। ठीक है, और इसको मैं लिख सकती हूँ, ये y की वैल्यू आई है, ये y जो मेरा है इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये a और ये इसका साइन बनता है b के बराबर होता है। अगर मैं इस x और गेट की ट्रू टेबल बनाऊं, ठीक है, इस x और गेट की अगर मैं ट्रू टेबल बनाना चाहूँ, देखो ये a है मेरे पास, ये b है और ये मेरे पास y है। ठीक है, तो अगर a मेरा 0 है, b 0 है, तब ये y 0 आएगा। अगर a 0 है और b 1 है तो ये मेरे पास 1 मिलेगा। ये 1 है और ये 0 है तो ये 1 मिलेगा, और दोनों अगर 1 है तो ये 1 1 1 जो है तब ये मुझे 0 मिलेगा। तो देखो ये हमारा होता है एक्सक्लूसिव एक्स और गेट की ट्रू टेबल हो जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कितने गेट्स हो गए, 4 बेसिक गेट्स हो गए। एंड गेट जिसकी ट्रू ये लिख दी हमने, और गेट जिसकी एक्सप्रेशन ये है, नॉट गेट जिसका एक्सप्रेशन ये है, और एक्स और गेट जो एक्सक्लूसिव इसकी ये है। और चारों के हमने क्या बना दिए हैं, सिंबल्स बना दिए हैं। ठीक है, और चारों की हमने ट्रू टेबल बना दी है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।